22 टुडे और इस वक्त हम हैं सिमरा सकरदीना पंचायत चिरैया प्रखंड पूर्वी चंपारण में। इस समय है मुखिया जी जो प्रेजेंट में हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर 5 साल में अपने क्षेत्र में क्या विकास हुआ और विकास में क्या कमी रह गई जो अगला बार जब जीतेंगे तो उसमें विकास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? धन्यवाद। मैं मंसूर पहले अहमद। तो आपका सॉरी सर, आपका न्यूज़ 22 में टुडे में स्वागत है आपका। धन्यवाद। 5 साल नहीं 10 साल मुझे मौका मिला। सबसे पहले सिमरा पंचायत की जनता को 10 साल मौका देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपने कहा कि विकास, तो मुखिया जो है, जान लिया जाए कि मुखिया जो है लोक सेवक के श्रेणी में आता है। मुखिया अपने आप में राजा नहीं होता, मुखिया लोक सेवक के श्रेणी में आता है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, सरकार के द्वारा जो भी निधि प्राप्त होता है, उसके साथ साथ एक मार्गदर्शिका आती है और उस मार्गदर्शिका के अनुकूल कार्य किया जाता है। हमारा जो ये पंचायत है बहुत ही पिछड़ा पंचायत है। अभी आप आए हैं, देखे होंगे गांव में सरकार की एक योजना थी, मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो हर गांव को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ना था। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना से कोई कार्य नहीं हुआ। न यहाँ कोई विधायक कुछ किया, न यहाँ कोई एमपी कुछ किया, न कोई सरकार के द्वारा चलाई गई सड़क योजना की तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया है। यहाँ जो भी किया गया है पंचायत के द्वारा ही किया गया है। ये जो मेन सड़क आप देख रहे हैं, मेन सड़क के लिए हम लोगों ने जो है केस भी किया था, केस भी लड़ा है, लेकिन इस पर विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। लेकिन मनरेगा से हम लोगों ने जो है इस कार्य को कराने का कार्य कर रहे हैं और समय रहते ही इस रोड को आधा बन चुका है और आधा जो है गांव के पूरब की तरफ से अगर आए होंगे तो देखे होंगे मटेरियल गिर गया है। छठ बाद उस कार्य को कर दिया जाएगा। अच्छा, ग्राम किसी भी आदमी को रहने के लिए सबसे मूलभूत चीज़ है पहले आवास। तो इस आपकी जो पंचायत है, इस पंचायत में अभी कितने लोगों को आवास मिल चुका है? 446 लोगों को अब तक इंदिरा आवास दिया जा चुका है और पूर्ण कर दिया गया है। मतलब 3 किस्त मिलता है इंदिरा आवास का, जो 446 आदमी को पूर्ण मतलब तीनों किस्त मिल चुका है। फिर नया में 224 आदमी को प्रथम किस्त दिया जा चुका है, जो कार्य प्रगति पर है। अगली बार फिर उसको मिलेगा। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा इलाका भी है जहां बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो वहां पर जब घर में पानी घुस जाता है, जब बाढ़ का पानी का जो स्तर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय आप लोग क्या व्यवस्था किए थे इस बार? ये सिमरा सकरदीना पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ जब आती है तो यहाँ की जनता को बाढ़ में जो व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से, पॉलीथीन, भोजन प्लस 6,000 रुपया जो अनुदान मिलता है बिहार सरकार की तरफ से, वो सभी चीज़ समय पर अभी आपने बोले पॉलीथीन, कुछ अभी हम पब्लिक से पूछे जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ पर, तो उनको 6,000 रुपया तो मिला है, लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह है, तिरपाल वगैरह कुछ नहीं मिला है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10, हम जिस इलाके से हैं कुछ इलाके में पूछे। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 7, जिनके घरों में पानी घुसता है, जो पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे लोगों को ही पॉलीथीन की व्यवस्था की जाती है, वैसे लोगों को ही पॉलीथीन दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पॉलीथीन की जो क्वांटिटी होती है सरकार की तरफ से, वो सीमित मात्रा में होती है। अच्छा, सीमित मात्रा में मिलती है।
और सीमित मात्रा में होने के कारण जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको पॉलीथीन की ज़रूरत होती है, चूँकि सामान सीमित है और लेने वाले मांगने वाले अनेकों हैं, इसी की वजह से लेकिन उसमें जो ज़रूरत जिनको होता है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होता है, उन्हीं को वो दिया जाता इलेक्शन एक बार पिछले एक बार जीते, है। अपने क्षेत्र में अपने समाज में सेवा की है पंचायत में, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने का आपका मकसद क्या है? लड़ने का मकसद है गरीबों का हक गरीबों तक पहुँचे। क्या पिछला बार नहीं पहुंचा था? जितना आया उतना तो पहुँचा ही। अब सवाल है कि समस्याएं अनेक हैं, लेकिन संसाधन कम है। सारे लोगों को 100% किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं है, और हम लोग भी कोशिश किया कि जिसका जो हक है वो मिले, और हम लोगों ने ऐसा किया भी। फिर मौका मिलेगा, फिर जिनका जो हक है वहाँ तक पहुँचेगा। आपके कुछ एरिया में शेड्यूल कास्ट रहते हैं, दलित समाज लोग रहते हैं, उन लोगों का कुछ कंप्लेन है कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है। इसका कहाँ तक क्या सच्चाई है इसका? इंदिरा आवास के लिए एक सूची होती है। हमसे पहले जो 5 साल हमसे पहले जो मुखिया थे, उन्होंने उस सूची को बनाया था, और उस सूची में जितने लोग होते हैं, जितने लोग का नाम होता है, उस सूची के अनुसार ही दिया जाता है। और उस सूची में जितने लोगों का नाम था, वो सूची के अनुसार उनको दिया गया। और अच्छा, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अनुसूचित जाति का जो मोहल्ला है, टोला है, उसमें लगभग उस सूची के अनुसार सभी लोगों को इंदिरा आवास मिल चुका था। चूँकि सूची 5 साल के बाद बनता है, और 5 साल पहले जितने लोगों को मिला, फिर इधर 5 साल में नए लोगों की शादी हुई, परिवार बढ़ा, उन लोगों का नाम फिर अभी हम लोग अपने से नई सूची में जोड़े हैं, नई सूची में उनकी नाम आई है, और उस सूची के अनुसार फिर उन लोगों को इंदिरा आवास दिया जाएगा। अच्छा, आपकी बार आप सपोर्टेड कि आप जीतते हैं, तो आपका क्या एम है, क्या आपका मकसद है जीतने के बाद अपने क्षेत्र में क्या विकास कीजिएगा? कुछ तो सोच कर इलेक्शन लड़ रहे होगे ना, जब जीत जाएंगे तो अपने पंचायत में क्या कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए? आपको पहले ही बताया कि पंचायत में समस्याएं अनेक हैं। हम यहाँ जो भी सरकार के तरफ से प्राप्त होता है राशि, उसको सही जगह पर खर्चा किया जाता है। आपको ये भी बात बताया कि मुखिया लोक सेवक की श्रेणी में आता है, न कि सरकार। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं लोक सेवक हूँ, और लोक सेवक सरकार के अधीन काम करता है। सरकार की जो व्यवस्था होगी, सरकार का जो नीति होगा, उसी नीति के अंतर्गत सरकार की जो भी योजनाएं पंचायत में लागू होंगी, चलेंगी, उसको पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ उसको लागू किया जाएगा। तो ये थे अभी प्रेजेंट, और फिर दोबारा मुखिया जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने, और अपने क्षेत्र में दोबारा विकास करने का दावा करते हैं कि इस बार जीत जाएंगे। तो फिर जो भी काम बचा है उसको हम काम पूरा करेंगे। बने रहिए आप न्यूज़ 22 टुडे के साथ।